अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है, इसके तहत आपको पता है कि क्या कुछ सामने आया है। इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी दुर्घटना की वजह जो सामने आ रहा है, ये कैसे हुआ, किसकी गलती से हुआ, और इस बारे में स्पष्ट कुछ क्यों नहीं कहा जा रहा। इन तमाम बातों पर ही इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और ये बातें रखने वाले हैं जो इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में जांच दल की टीम कैसे बोइंग को क्लीन चिट दे रही है, कंपनी को किस तरह से क्लीन चिट दिया जा रहा है जिस कंपनी का विमान था दुर्घटनाग्रस्त हुआ, और इतने बड़े हादसे की कोई जिम्मेदारी जवाबदेही अब तक तय नहीं जा पा रही है। यही इस देश का पिछले एक दशक से रिकॉर्ड रहा है, सबसे बुरा रिकॉर्ड रहा है इस मामले में। आज से पहले, पिछले 11 साल से पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि कोई दुर्घटना हो जाती थी और उसकी जवाबदेही कोई नहीं लेता था, या किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, या ये तय नहीं किया गया कि इसके लिए कौन जवाबदेह है, उस पर कार्रवाई ज़रूर हो जाती थी। लेकिन पिछले 11 सालों से हम देख रहे हैं, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई है, चाहे कितनी ही बड़े हादसे हो जाएं, चाहे रेल की दुर्घटना हो जाए, चाहे विमान दुर्घटना हो जाए, आतंकी घटनाएं हो जाएं, या बड़ी बड़ी घटनाएं या वारदात हो जाएं, कहीं से किसी की तरफ से कोई जवाबदेही लेने की परंपरा नहीं दिख रही है। सिर्फ सत्ता सुख भोगने और सत्ता में किसी भी तरह बने रहने के लिए कुतर्क गढ़े जाते हैं, और जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो बचाव में सारे के सारे राजनीतिक नेता कूद पड़ते हैं। मीडिया को भी इस तरह से मैनेज कर रखा है कि कहीं से कोई आवाज़ नहीं। विमान हादसे की रिपोर्ट आए 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, किसी चैनल पर आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं दिख रही होगी। इतने बड़े हादसे, 260 लोग जिनमें मारे गए हों, और वो भी इंटरनेशनल विमान, जिससे यहाँ से लंदन की उड़ान भर ली थी जिसने, और ऐसे विमान में इतने बड़े हादसे, लेकिन न कोई जवाबदेही, न कोई जांच में किसी पर आँच आती दिख रही है। जाहिर है सब कुछ लीपापोती ही होगी और कहीं कोई एक्शन दिखेगा नहीं। लेकिन मीडिया कैसे क्यों मौन है, कैसे मौन है, इसको लेकर आपको सजग हो जाना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि इन सबों की किस तरह से मिलीभगत और साठ-गांठ से सत्ता को किसी का तरह बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। एक समय ऐसा आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं, और तमाम उनके संगठन जो उनके बैकअप थे, जिनके बलबूते सत्ता में बीजेपी आई, वो संगठन की तरफ से भी इनके सपोर्ट खींच लिया गया दिखता है। वहाँ से भी बातें आ रही हैं कि अब इन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। इतनी कमज़ोर हालत पार्टी की कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी की इन चुनावों में, लोकसभा चुनाव में इतनी कमज़ोर हालत हो गई कि बिना बैसाखी के वे चल नहीं पा रहे हैं, उनकी सरकार चल नहीं पाएगी। और ऐसे हालात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि सिर्फ ये चुनाव मोदी की गारंटी पर लड़ा गया, मोदी की गारंटी को मुद्दा बनाया गया, मोदी की गारंटी ही इनके चुनावी घोषणा पत्र पर भारी पड़ गई थी। और पिछले 11 सालों से जिस तरह से देश को चलाया जा रहा है, एक तानाशाह की तरह नरेंद्र मोदी ने जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप हों, चाहे कोई और आरोप हों, उनको सिरे से नकारते हुए, अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए, और तमाम कंपनियों को सिर्फ बढ़ावा दिया गया, आम लोगों को
छोटी मोटी घोषणाएं करके किसी तरह और उसका इतना बड़ा प्रचार करके देश विदेश में लगता है जैसे उनका पुनरुत्थान कर दिया गया हो, उनका कल्याण हो गया होगा, उनका उद्धार हो गया होगा, या उन्हें गरीबी से खींच कर रईस जाता बना दिया गया हो, ऐसा प्रचार किया गया। बावजूद इसके देखा जा रहा है देश में करोड़ों लोग गरीबी की दलदल में धंसे जा रहे हैं और सरकार अपना पीठ थपथपाए जा रही है, अनाप शनाप चीज़ों पर खर्च करते जा रही है, उड़ाते जा रही है पैसों को। और ये दूसरे देशों को, बहुत सारे देशों को जाकर ये वचन देते आ रहे हैं कि हम आपको उबारेंगे, हम आपकी सहूलियत आपके लिए पैदा करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमें समर्थन दीजिए। और इसके बाद भी इतने सारे कवायद के बाद भी कहीं से कोई समर्थन की आवाज़ कभी नहीं आती। अगर कभी अंतर्राष्ट्रीय मामला इस तरह का सामने आता है, कहीं चाहे सुरक्षा परिषद में हो, कहीं और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में हो, तो कोई भी देश भारत के साथ या भारत के मंतव्य के साथ इस तरह से खड़ा नहीं दिखता और कोई इस तरह की बात नहीं करता। बावजूद इसके इन विदेशी दौरों पर इतने सारे खर्च और इनका इतना ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ विमान हादसे का और उसकी जांच रिपोर्ट पर बहस करने का ही नहीं है। तमाम मुद्दों पर हम जब देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे और चीज़ों पर विचार करेंगे और इनकी कार्यशैली और इनके सारे उपक्रम को देखेंगे तो समझ में आएगा कि आज देश किस कगार पर है, किस हालात में है, देश की जनता कितनी दुर्दशा झेल रही है। और ये हैं कि चीज़ों को इस कदर मैनेज कर लेते हैं। इतने बड़े विमान हादसे के बाद न तो कंपनी, न बोइंग कंपनी जिसका जहाज़ था उसकी कोई तय की गई, और न ही पायलट या और लोग जो क्रू मेंबर्स होते हैं इनमें से किसी के बारे में कुछ इनके पास कुछ सूचना आई है कि कैसे इतने बड़े जहाज़ का फ्यूल स्विच ऑफ कर दिया गया या ऑफ हो गया, ऑटोमेटिक ऑफ हुआ या मैनुअली किया गया, किसने किया, कैसे किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। इन तमाम मुद्दों पर पड़ताल की जगह जैसे तैसे रिपोर्ट तैयार करके लोगों को मैनेज कर दिया जाएगा, मामले को मैनेज किया जाएगा और हमारी मीडिया, हमारे देश के लोग इन तमाम चीज़ों से अनजान पड़े रह जाएंगे। कहीं कुछ होगा नहीं, लेकिन मामला ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।